अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रेसिपी। इसमें ना मैंने सिर्फ़ आधा किलो चिकन का यूज़ किया है, जिससे मैंने ये सब चीज़ें बनाई हैं और सभी बहुत टेस्टी बनेगी। इसमें मैंने बनाया था सैंडविच पिज़्ज़ा और हाफ़ केजी चिकन था अराउंड, जिससे मैंने एक ज़िंगर बर्गर बनाया और साथ ही चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाया है, अल्फ्रेडो पास्ता बनाया है और व्हाइट सॉस पास्ता बनाया है। ये सब चीज़ें हमने तकरीबन हाफ़ केजी चिकन के साथ बनाई हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और सभी चीज़ों को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले हम बनाएँगे यहाँ पे सैंडविच पिज़्ज़ा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चिकन को किस तरह मैरिनेट करते हैं, वो हम बनाएँगे। तो सबसे पहले ना यहाँ पे हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन आधा किलो चिकन लिया है, हाफ़ केजी ये चिकन है, फुल जो है ये इस तरीके से ब्रेस्ट है जो मैंने चिकन लिया है और ये बोनलेस इस तरीके से मैंने फुल ब्रेस्ट ले लिया है। अब यहाँ पे ना मैंने इस तरीके से ये देखिए चिकन लिया है। अब इसका इस्तेमाल मैं पिज़्ज़ा वग़ैरह में करूँगी और इसका अल्फ्रेडो पास्ता या फिर जो हम अल्फ्रेडो पास्ता के अंदर जो चिकन स्टिक होगी ना अल्फ्रेडो पास्ता के लिए उसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके लिए तेज़ छुरी का हम इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा चिकन ईज़िली कट हो जाएगा। आप बहुत एहतियात से जो है वो तेज़ छुरी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसको सबसे पहले ना आपने इस तरीके से कट कर लेना है। तो ना यहाँ पे आपने इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है और यहाँ पे ना आपने जो है इसे काटना है तो पतला आपने इसे काटना है, ठीक है? और यहाँ पे ना हम इस तरह से ना इसकी स्ट्रिप्स ही बना लेंगे, ठीक है? तो यहाँ तकरीबन मैंने आधा किलो चिकन लिया है, फुल चिकन का जो है वो ब्रेस्ट मैंने लिया था, जो कि बोनलेस है और हाफ़ केजी है। तो देखिए इस तरीके से ना हमें चिकन की जो है ना इस तरीके से इसे काटना है। याद रखिएगा इसे आपने पतला ही चॉप करना है। आपने इस तरीके से पतला ही काटना है। इस तरीके से आपको पतली जो है वो इसकी स्ट्रिप्स बना लेनी है। अब ये जो है ना मैं अल्फ्रेडो पास्ता के लिए जो चिकन स्टिक बनाऊँगी ना तो उसमें मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। इसी तरीके से जो है हम सारा जो है चिकन चॉप करेंगे, ठीक है? ये बहुत टेस्टी मैरिनेशन होती है। एक हमें सिर्फ़ मैरिनेशन का इस्तेमाल करना है और उसी मैरिनेशन से हम डिफ़रेंट तरह की चीज़ें बना सकते हैं। लाइक एक ही मैरिनेशन से हम सैंडविच पिज़्ज़ा बनाएँगे, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा में भी वही मैरिनेशन का यूज़ होगा और जो हमारे पास अल्फ्रेडो पास्ता के लिए चिकन स्टिक होगी ना, उसमें भी और सबसे ज़्यादा बेस्ट इसमें ये है कि हम ज़िंगर बर्गर में भी उसी तरह की मैरिनेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे ना मैंने सारा चिकन इस तरीके से जो है ना वो चॉप कर लेना है। आपने याद रखना है इसे आपको पतला-पतला काटना है, इनके पतला-पतला चॉप करना है। यहाँ पे जो आपको स्ट्रिप्स बनानी है, जो मैंने आपको चिकन स्टिक के लिए दिखाई थी, वो आपने थिन यानी कि पतली ही बनानी है, ठीक है? इस तरीके से होना चाहिए देखें पतला-पतला आपने काट लेना है। तो बस इसे मैं अब अच्छे से धो लूँगी चिकन को। यहाँ पे हम अब मैरिनेशन करने लगे हैं तो उसके लिए एक मसाला प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले आप एक बाउल ले लीजिएगा, उसमें 1 खाने का चम्मच भरकर आपने तिक्का मसाला डालना है। इस तरह फुल भरकर आपने 1 खाने का चम्मच तिक्का मसाला डाल देना है। 1 ही खाने का चम्मच हम भरकर यहाँ कुटी हुई लाल मिर्च का डाल देंगे। आधा खाने का चम्मच इसमें लहसुन का पाउडर शामिल कर दीजिए। यहाँ पे आपको लहसुन का ही पाउडर डालना है और इसमें आधा खाने का चम्मच आप नमक डाल दीजिए। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा कम-ज़्यादा कर सकती हैं, लेकिन इतना बिल्कुल परफ़ेक्ट था, तो मैंने आधा खाने का चम्मच इसमें नमक डाल दिया है। अब आधा खाने का चम्मच हम पिसे हुए लाल मिर्च डालेंगे, तो यहाँ पे आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च डाल दें और ये है विनेगर यानी कि सिरका, ये हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच यानी कि 1 टीस्पून 1 खाने का चम्मच इसमें सिरका डाल दीजिए। और साथ ना ये मैंने सोया सॉस लिया है, तो सोया सॉस हम इसमें आधा खाने का चम्मच डालेंगे सोया सॉस। अब ये है चिली सॉस, आपने चिली सॉस भी इसमें आधा ही खाने का चम्मच डालना है। अब ये सब जो है हमने इसमें मसाले डाल दिए हैं
इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये वो मसाला है जिसके साथ हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। ये मसाला बहुत टेस्टी है, तो इसके साथ आपने सारे चिकन को मैरिनेट कर लेना है। बेसिकली मैंने पहले जो है वो चिकन स्टिक वाला जो चिकन है, वो इस तरह से जो काटा हुआ है, वो मैंने पहले डाल दिया था। मैंने आप इकट्ठा सारा चिकन डाल के ना उसे अच्छे से मैरिनेट कर लें। जो चॉप किया हुआ होगा ना, वो आप इकट्ठा कर लीजिएगा डाल के चिकन को ना मसाले के साथ कोट। तो मैंने एक-एक करके इस तरह डाल दिया था, फिर मैंने बाद में इकट्ठा सारा चिकन डाल के उसे अच्छे से जो है वो मसाले के साथ कोट कर लिया था, यानी कि मसाला अच्छे से चिकन पर लगा लिया था। सारा जो आधा किलो चिकन है, उसको जो हमने पतला-पतला चॉप किया है, उसको सब चिकन को अच्छे से इसी मसाले के साथ आपने कोट कर लेना है, यानी कि सारे चिकन पर आपने अच्छे से इस तरीके से मसाले को लगा लेना है। अब मैंने सारे चिकन पर अच्छे से मसाला लगा लिया है। अब ये मैं एज़ अ चिकन स्टिक जो है, वो अल्फ्रेडो पास्ता के लिए यूज़ करूँगी, ठीक है? तो बस अब हमें क्या करना है, इसे कवर करके रख देंगे। मैंने यहाँ पे क्लिंग रैप का यूज़ किया है, यानी कि क्लिंग फ़िल्म का। आप कोई भी ढक्कन के साथ इसे ढक कर फ्रिज में रख दीजिए। अब आपने इसे मैरिनेट करने के लिए ओवरनाइट रखना है। ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए लाज़मी आपने रखना है और फ्रिज में आपने रख देना है ताकि ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए, ठीक है? तो बस अब ये मैंने इसको कवर कर लिया है अच्छे से। आप किसी ढक्कन के साथ ढक कर इसे ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए रख दीजिए। नेक्स्ट डे हो गया, ये मैरिनेट चिकन है। अब क्या है, हमें क्लिंग रैप निकाल देना है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें पकाना है। सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें 1 सालन का चम्मच आपने कुकिंग ऑयल का डाल देना है। अब आपने जो है ये सारा चिकन जो है, एक पैन में जितना ईज़िली आ सके आपने सारा उतना डालना है। ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं भर देना, जितना एक पैन में ईज़िली आ सके। तो वैसे तो हाफ़ केजी का चिकन ये पूरे पैन में ईज़िली इस तरीके से आ गया है। इसे अब हम लो मीडियम फ्लेम पर पकाएँगे। आपने क्या करना है कि साइड्स को थोड़े-थोड़े टाइम बाद इस तरीके से पलट लेना है। इसको मैं लो मीडियम फ्लेम पर पका रही हूँ और इस तरीके से आपने चिकन की जो है वो साइड्स को इस तरीके से पलटते रहना है। अब ये मैं चिकन जो है पीस ये ज़िंगर बर्गर के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो मैं सिर्फ़ एक ही ज़िंगर बर्गर बना रही हूँ, तो ये चिकन का इस्तेमाल हम ज़िंगर बर्गर बनाने के लिए करेंगे। तो ये मैंने साइड पे रख दिया था, बाकी मैंने सारा चिकन डाल दिया था, सिर्फ़ ये वाला पीस मैंने साइड पे रख दिया था। अच्छा, यहाँ पे चिकन लो मीडियम फ्लेम पर पक रहा है इस तरीके से। तो लो मीडियम फ्लेम पर इसे इतना पका लेना है कि अच्छे से गल जाए, ठीक है? इसमें पानी वगैरह मैंने नहीं डाला, इसे सिंपल मैंने लो मीडियम फ्लेम पर पका लिया है। ओवरनाइट मैरिनेशन इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होती है कि इससे क्या होता है कि एक तो चिकन जूसी बनता है, दूसरा चिकन जो है वो जल्दी पक जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैरिनेशन आपने लाज़मी करनी है। देखिए इस तरीके से चिकन की मैं साइड्स को पलट रही हूँ, इस तरीके से फ्लिप करती रही हूँ और देखें इस तरीके से जब चिकन पर कलर आ जाएगा ना, एक तो चिकन गल गया और दूसरा जब इस तरीके से चिकन पर कलर आ गया, फिर आपने इसे निकालना है। ठीक है? लो मीडियम फ्लेम पर इसे पकने के लिए मैंने रखा था। अब देखिए चिकन अच्छे से पक चुका है, इस तरीके से इस पर कलर आ गया है। अब हम इसे निकाल देंगे, तो मैंने ना चिकन स्टिक को पहले इस तरीके से निकाल दूँगी, ठीक है? इसको सेपरेटली एक प्लेट में रखेंगे और ये बाकी जो रिमेनिंग चिकन है, ये मैंने पैन में इसको भी चूल्हा बंद कर दिया, लेकिन अभी मैंने पैन में रखा हुआ है। अभी मैंने फ़िलहाल पहले प्लेट में चिकन स्टिक को डाल के उसको जो है पहले साइड पर रख दूँगी, फिर वो जो चिकन पैन में से वो निकाल के उसको छोटे-छोटे पीसेस करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे ना मैंने एक प्लेट में चिकन स्टिक को जो ऑलरेडी पक चुका है वो मैंने रख दिया है। अब आपने क्या करना है कि
करना है, छुरी से इस तरीके से इसको काट लेना है। देखिए इस तरीके से ना आपने चॉप कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से ना हम इसे करेंगे। अब ये हमारा हो गया है तैयार, अब हम इसे साइड पर रख देंगे। अब ये जो चिकन है इसके मैं छोटे-छोटे पीसेस करूँगी। अब हमें क्या करना है, इसके पीसेस कर लेने हैं। अब बहुत बारीक-बारीक और छोटे-छोटे पीसेस नहीं करने, हम जितने मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगी पीसेस चिकन के उतने ही आप करिएगा। और ये देखिए चिकन बहुत अच्छे से पक चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे से ना ये गल चुका है। तो आपको इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है डिटेल में कि इसको मैरिनेट अच्छे से करना है और फिर लो मीडियम फ्लेम पर पकाना है ताकि अच्छे से गल जाए। देखिए यहाँ पे मैंने इतने-इतने पीसेस रखे हैं, इतने-इतने ही आपको चिकन के पीसेस करने हैं, इतना-इतना आपको चॉप करना है। फिर एक बर्तन लिया यानी कि एक पैन लिया, उसमें मैं डालूँगी आधा सालन का चम्मच कुकिंग ऑयल का। यहाँ पे आधा लार्ज जो टेबल स्पून है वो आपको कुकिंग ऑयल का डाल देना है। अब ये 1/4 कप मैंने चॉप्ड किया हुआ शिमला मिर्च लिया है यानी कि 1/4 कप इसे आपने इसमें डाल देना है। और इसे थोड़ा सौते कर लेंगे लो फ्लेम पर। इसमें क्रंच भी रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें नहीं गला लेना, ठीक है? अब यहाँ मैंने 1 कप लिया है चिकन जो मैरिनेट किया था और इसे अच्छे से पका लिया था, जिसके हमने पीसेस किए थे चिकन के, वो वाला चिकन मैंने 1 कप लिया है और वो आपने इसमें शामिल कर देना है। अब हमने फ्लेम रखना है लो मीडियम या फिर लो फ्लेम रख दीजिएगा और जस्ट इसे थोड़ा-सा हमें सौते कर लेना है। हमें इसे फिर निकाल लेना है, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने इसको स्टर करते हुए इस तरीके से इसे सौते कर लेंगे। अब यहाँ पे ये सौते हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम एक स्पेशल किस्म की सॉस बनाएँगे जो कि सैंडविच पिज़्ज़ा के लिए यूज़ होगी, ठीक है? ये सॉस बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये सॉस आप बना सकती हैं ईज़िली, ठीक है? तो इसकी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। ये इसके लिए सैंडविच पिज़्ज़ा के लिए मैं स्पेशल किस्म की ये सॉस बनाती हूँ, तो ये हम इसके लिए बनाएँगे। तो सबसे पहले एक फूड प्रोसेसर लेंगे, उसमें 2 जवे आपने लहसुन के शामिल कर देने हैं। फिर आपने 2 अंडे लेने हैं, अंडे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। 2 अंडे लेंगे, अंडे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए और वो अंडे आपने इसमें डाल देने हैं फूड प्रोसेसर में। यहाँ अभी तक मैंने 2 जवे लहसुन के डाले हैं और ये अब मैं 2 अंडे इस तरीके से डाल रही हूँ। फिर उसके बाद आपने डालना है आधा खाने का चम्मच चाइनीज़ सॉल्ट और यहाँ पे आपको 1/4 खाने का चम्मच नमक डालना है। ये तकरीबन आधा खाने का चम्मच वीडियो में दिख रहा है, वीडियो में बताया लेकिन आपने कम ही डालना है 1/4 खाने का चम्मच और ये 1/4 खाने का चम्मच आप इससे भी काला मिर्च डालिएगा। नमक कम डालिएगा जितना वीडियो में दिखाया है फिर भी आपको कम ही डालना है। आधा खाने का चम्मच चीनी डाल दीजिएगा और इसको अच्छे से अब आपने फूड प्रोसेसर में मिक्स कर लेना है। यहाँ पे सब चीज़ें अंडा, काली मिर्च, नमक और जो लहसुन वगैरह ये सब चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए, इतना आपने मिक्स करना है। बहुत अच्छे से इस तरीके से फूड प्रोसेसर में ये मिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है? तो ये देखिए अच्छे से मैं इसे मिक्स करूँगी यानी कि अच्छे से इसे जो है फूड प्रोसेसर में हम करेंगे। अच्छा यहाँ मैंने 2 कप कुकिंग ऑयल का लिया है, 250 एमएल का मेजरिंग कप था, तो टोटल 500 एमएल कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैं कैनोला कुकिंग ऑयल का यूज़ करूँगी, ये सबसे बेस्ट रहता है कुकिंग ऑयल, ठीक है? वो हम इसमें डालेंगे। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है फूड प्रोसेसर को चला देना है इस तरीके से हमें थोड़ा-थोड़ा करके ना चम्मच की मदद से मैं थोड़ा-थोड़ा करके तार की फॉर्म में मैं ना कुकिंग ऑयल को इस तरीके से डाल रही हूँ, ठीक है? आपको भी इसी तरीके से कुकिंग ऑयल को एक तार की शक्ल में आपने डालना है, ठीक है? इस तरह एक तार सी बन जानी चाहिए कुकिंग ऑयल की जब आप फूड प्रोसेसर में जब आप इसे डाल रहे हो, ठीक है? तो ऐसे थोड़ा-थोड़ा करके हम कुकिंग ऑयल को डालेंगे। इतना हमें जितना मैंने बताया बस आप उतना पूरा ऐड कर दीजिएगा, थोड़ा-थोड़ा करके। अच्छा जितना मैंने आपको कुकिंग ऑयल बताया इस तरीके से आपने डाल देना है और ये देखिए इस तरीके से ये थिक हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ़ 2 खाने के चम्मच ना रूम टेम्परेचर वाला ये पानी है, 2 खाने के चम्मच सिर्फ़ आपने इसमें पानी डालना है।
पहले 1 खाने का चम्मच डाला, इसे हल्का-सा चला लिया, ठीक है? फूड प्रोसेसर को, यानी कि हल्का-सा मिक्स कर लिया। पानी डालने के बाद बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलाना। फिर आपने ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, अभी सिर्फ़ 1 खाने का चम्मच हमने पानी डाला है। अब हम दूसरा खाने का चम्मच पानी डालेंगे, तो टोटल सिर्फ़ 2 खाने के चम्मच पानी डालेंगे और फूड प्रोसेसर को हल्का-सा चला लेंगे ताकि ये अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। बहुत देर तक आपको फूड प्रोसेसर को नहीं चलाना, ठीक है? देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी है, हमें इतना ही बस रख लेना है, ठीक है? यहाँ पे हमारी ये सॉस तैयार हो गई है। अच्छा, ये सॉस हमारी तैयार हो गई है, इस सॉस को ना बहुत देर तक नहीं रख सकते, तो कोशिश करिए बिल्कुल फ्रेश बनाएँ। बेसिकली सैंडविच पिज़्ज़ा में ये सारी इस्तेमाल नहीं होगी, बहुत कम क्वांटिटी में ही यूज़ होगी, लेकिन मैंने और भी बहुत सारी चीज़ों में डाला था, इस वजह से जो लास्ट टाइम अभी मैंने आपको शॉर्मा की रेसिपी दी है, उसके अंदर जो शॉर्मा नान में मैंने ये सॉस डाली थी, वो यही वाली सॉस थी, ठीक है? तो इसे बहुत देर तक हमें स्टोर नहीं कर सकते, तो कोशिश करें फ्रेश बनाएँ। आप कम क्वांटिटी में बना लीजिए, लेकिन इस तरह से घर पर सॉस बना लीजिए। ठीक है, ये सॉस ये बहुत मज़े की होती है, ये लाज़मी आप ट्राई करिएगा। बेशक आप कम क्वांटिटी में बना लें। यहाँ पे अंडे आपने रूम टेम्परेचर पर ही लेने हैं, ठीक है? और कुकिंग ऑयल भी रूम टेम्परेचर वाला था। अच्छा, अब हम बनाएँगे शवारमा नान, तो शवारमा नान बनाएँगे इस तरीके से, घर पर ईज़िली बाहर से मिल जाएँ तो आप शवारमा नान बाहर से ले सकती हैं, जो कि हम पिज़्ज़ा सैंडविच के लिए इस्तेमाल करेंगे। 1 कप नीम गर्म दूध लिया, उसमें 1 खाने का चम्मच चीनी डाल दिया, 1 खाने का चम्मच ख़मीर डाल दी, दूध यहाँ नीम गर्म लिया है और इसे मिक्स कर लिया। 1/4 खाने का चम्मच नमक डाला और इसे किसी भी गर्म जगह 10 मिनट के लिए रख देना है, ताकि ये जो यीस्ट है ना वो अच्छे से राइज़ हो जाए। अच्छे से जो ख़मीर है वो फूल जाए। फिर एक बाउल लिया, उसमें 2 कप मैदे का डाल दिया है, यहाँ मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया है। 2.5 खाने का चम्मच आप कुकिंग ऑयल का डाल के इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लीजिए। फिर वो जो ख़मीर वाला दूध है, यानी कि जो ख़मीर वाला मिक्सचर है वो राइज़ हो गया है, वो आपको इसमें थोड़ा-थोड़ा करके डालना है और हस्बे ज़रूरत डालना है। बस थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाइए और इसे गूँध लीजिए। बस आपको ना इतना गूँधना है कि ये सॉफ्ट डो तैयार हो जाए, ठीक है? अच्छा, बस आपको इतना मिक्सचर डालना है यीस्ट वाला कि ये सॉफ्ट सी डो तैयार हो जाए। याद रखिएगा, इसको आपने बहुत अच्छे से जो है वो गूँधना है, यानी कि तकरीबन तकरीबन 8-10 मिनट आप इसे अच्छे से गूँध लीजिए। बाउल में थोड़ा-सा ऑयल डाल के उसे ग्रीस कर लीजिए, फिर डो को इस तरह रख लीजिए और डो के ऊपर भी थोड़ा-सा ऑयल लगा लीजिए, हल्का-सा उसे ग्रीस कर लीजिए और गरम जगह पर 2 घंटे या तब तक जब तक ये डो अच्छे से राइज़ नहीं हो जाती, तब तक कवर करके रख दीजिए। अब जब डो अच्छे से राइज़ हो जाए, फिर आप इसे हल्का-सा गूँध लीजिए और इसके इस तरीके से पेड़े बना लीजिए। पेड़े छोटे साइज़ के नहीं बनाने, और फिर आपने थोड़ा-सा खुशका लगा के इसे बेल लेना है। इसे आपने पतला नहीं बेलना और तवे को गरम कर लीजिए और फिर उसके ऊपर इस तरीके से रखिए। फिर आपने लो मीडियम फ्लेम या मीडियम लो फ्लेम पर इसे पका लेना है। जब एक साइड पर इस तरीके से बबल आना शुरू हो जाएँगे, फिर आप इसकी जो है वो साइड को चेंज कर दीजिएगा। इस तरीके से पलट लीजिएगा और इस तरीके से आपने इसे मीडियम लो फ्लेम पर पका लेना है, ठीक है? दोनों साइड से। लेकिन अगर आप घर पर बना रही हैं तो 2 अगर हम नान बनाते हैं तो 1 नान दोनों साइड से पकाइएगा, 1 नान एक साइड से पकाइएगा, दूसरी साइड से उसे कच्चा ही रहने दीजिएगा, ठीक है? अदरवाइज़ ये क्लिप बहुत पुराना है, तकरीबन 2 साल पुराना है, आई थिंक। तो इस तरह मैंने तब बनाया था इस तरीके से नान को। अच्छा, यहाँ एक पैन लिया, उसमें मैंने इस तरीके से एक शवारमा नान को डाला, दोनों साइड से आपने सेंक लेना है, एक जो शवारमा नान आपने डाला है, ठीक है? लो फ्लेम पर ना, लो मीडियम फ्लेम पर आपने ना दोनों साइड से इस तरीके से ना सेंक लेना है। एक नान तो मैंने सेंक लिया, अब जो दूसरा नान लेंगे, उसकी ये साइड को सिर्फ़ हम सेकेंगे, दूसरी साइड को हम कच्चा ही रहने देंगे, ठीक है? तो दूसरी साइड को हम जो है इस तरीके से नहीं पकाएँगे। दूसरी साइड को आपने नहीं पकाना, नहीं सेंकना, सिर्फ़ आपने एक साइड को ही सेंकना है लो मीडियम फ्लेम पर, ठीक है? अब इसे हम निकाल के रख देंगे साइड पर। यहाँ मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों का कॉम्बिनेशन लिया है। आप सिंपल मोज़रेला भी ले सकते हैं और यहाँ मैंने ग्रेट की हुई मोज़रेला और चेडर चीज़ का कॉम्बिनेशन लिया है। अब ये साइड जो नान की कुक नहीं की, हमने नहीं सेकी, वो हम नीचे की तरफ रखेंगे और इस तरीके से अब हम डालेंगे वही सॉस। अब ये सॉस है, ठीक है? ये इसके ऊपर आपने इस तरीके से डाल के सेपरेट कर लेनी है। इस तरीके से ना आपने सॉस को अच्छे से इसके ऊपर डाल के स्प्रेड कर लेना है, हस्बे ज़ायक़ा ले लीजिएगा। ये पिज़्ज़ा सॉस है, ये हम इस पे डालेंगे।
पिज़्ज़ा सॉस डालने के बाद अच्छे से स्प्रेड कर लें और ये वही चिकन वगैरह जो शिमला मिर्च के साथ हमने सौते कर लिया था ना, जो ऑलरेडी कुक था, तो वो आपने इसके ऊपर डाल देना है इस तरीके से। अब नेक्स्ट हम सॉस डालेंगे। ये सॉस बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, आप इसे लाज़मी ट्राई करिएगा। ये सॉस डाल देंगे और इस तरीके से पिज़्ज़ा सॉस डाल देंगे और फिर ऑरिगैनो डाल देंगे। ऑरिगैनो आपने स्प्रिंकल कर लेना है इसके ऊपर, ठीक है? तो सिंपल यहाँ ऑरिगैनो को हम स्प्रिंकल कर देंगे। अब हम लेंगे थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च और वो भी इसमें डाल दीजिए, इस तरीके से स्प्रिंकल कर दीजिए। अब सिंपल हम क्या करेंगे, दूसरा शॉर्मा नान रखेंगे। ये आपने तब करना है जब आपने चीज़ नहीं डालनी, ठीक है? बट इस तरीके से मैंने इस पे रख दिया है, अगर आप चीज़ नहीं डाल रहे, ठीक है? तो मतलब चीज़ आप टॉप पर डालोगे, लेकिन इस तरीके से सेंटर में नहीं डाल रहे, ठीक है? फिर क्या करेंगे, हमने वही सॉस जो इसके लिए स्पेशल बनाई है, वो हम इस पे डालेंगे। अब मैं तो चूँकि चीज़ वाला बना रही हूँ, तो मैं इधर चीज़ को डालूँगी, ठीक है? वैसे तो आप चीज़ इस तरह डालो तो तब बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन अगर आप टॉप पर तो लाज़मी डालिएगा, यहाँ पे आप डालना चाहो तो ज़रूर डालो, अगर नहीं डालना चाहते तो कोई मसला नहीं है, आप ऐसे भी बना सकती हैं। तो यहाँ मैंने चीज़ को डाल दिया है और फिर मैं यहाँ पे भी चीज़ को इस तरीके से डालूँगी, ठीक है? ये हस्बे-ज़रूर डाल लीजिएगा जितना आपको चीज़ पसंद हो, आप इस तरीके से डाल लीजिएगा। फिर हम इसके ऊपर वही जो सॉस हमने स्पेशल किस्म की बनाई है ना, वो आपने इसके ऊपर डालनी है, इस तरीके से। फिर हम इस तरीके से पिज़्ज़ा सॉस डाल देंगे। थोड़ा-सा ऑरिगैनो हम डाल देंगे इस तरीके से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। थोड़ा-सा कुटी हुई लाल मिर्च डाल दिया मैंने और बस अब यही चीज़ें डालेंगे और इसे अब हम लोग जो है विदाउट ओवन इसे बेक करेंगे। सिंपल मैंने पैन में बनाया है इसे। पैन में कुछ नहीं डालना, सिंपल पैन पर आपने इसको रख देना है और उसके बाद आपने इसे हल्की आंच पे इतना पकाना है कि जस्ट चीज़ मेल्ट हो जाए, ठीक है? बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना और कोशिश करें कि पैन के नीचे तवा रख लीजिए, इससे जो इसकी बेस है ना वो जलेगी नहीं और वैसे नीचे से ये जो है ना थोड़ा क्रिस्पी होता है बेस और जो टॉप होती है वो सॉफ्ट होती है, तो इससे वो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। देखिए चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो इस तरीके से आपने इसे जस्ट चीज़ के मेल्ट होने तक पकाना है, ठीक है? और कोशिश कर लीजिएगा कि नीचे पैन के तवा ज़रूर रख लीजिएगा वरना बहुत हल्की आँच, दम जितनी आँच रखिएगा ताकि जो है इसकी बेस वो जले ना, ठीक है? तो बस ये अच्छे से पक गया है, देखिए मतलब अच्छे से चीज़ मेल्ट हो गया है, बस अब मैं इसे निकाल लूँगी और इसे सर्व कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। बहुत ज़्यादा मज़े का होता है, तो आप इसे लाज़मी ट्राई करिएगा। अदरवाइज़ जितनी मैंने इस वीडियो में रेसिपीज़ शेयर की हैं, वो सब बहुत मज़े की हैं, तो आप सभी को ट्राई कर सकते हैं या जो आपको पसंद आया वो ट्राई कर सकती हैं। तो ये बहुत मज़ेदार सा हमारा सैंडविच पिज़्ज़ा तैयार हो गया। अगर रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, ठीक है? अब मैं इसे जो है वो कट करके इसे सर्व कर लूँगी। कि माशाल्लाह कितना मज़े का लग रहा है, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा। आप लाज़मी ट्राई करिएगा और चीज़ आप सेंटर में भी डालिएगा तो बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं डालना चाहते तो ज़्यादा कोई इतना नहीं होता। लेकिन टॉप पर आपने ज़रूर चीज़ डालनी है। देखें कितना ज़बरदस्त सा इसके ऊपर आया हुआ है। इस तरीके से आप ये सैंडविच पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको ये पिज़्ज़ा सैंडविच बहुत पसंद आएगा। ये देखें। अब हम नेक्स्ट बनाएँगे पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए ना सबसे पहले आपको एक डो बनानी है।
यहाँ ना मैंने अभी 1 कप मैदा लिया है, ओवरऑल मैं यहाँ 1.5 कप मैदे का इस्तेमाल करूँगी। एक बाउल में आपने मैदा डाल देना है, 1/3 खाने का चम्मच नमक डाल दीजिएगा, आधा खाने का चम्मच चीनी डाल दें और ये यीस्ट है यानी कि ख़मीर, और ये आपने आधा खाने का चम्मच इसमें डाल देनी है। तो आधा खाने का चम्मच हम इस तरह ख़मीर को डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें यहाँ नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है या फिर नीम गर्म दूध भी आप ले सकती हैं। ठीक है, यहाँ मैं 3/4 कप और 1 खाने का चम्मच नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करूँगी, लेकिन हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे। इस तरीके से आपने डालना है। अब यहाँ मैं आधा कप मैदा और डाल रही हूँ, तो टोटल मैंने यहाँ 1.5 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। अच्छा, इसे अब हम मिक्स कर लेंगे और इस तरीके से आपने जो है वो इस तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। और यहाँ मैंने अब 1 खाने का चम्मच पानी डाला है, ठीक है? तो टोटल मैंने 3/4 कप और 1 खाने का चम्मच पानी डालना है। बस पानी आपने नीम गर्म लेना है और थोड़ा-थोड़ा करके डालना है और इतना डालना है कि डो जो है वो सॉफ्ट हमारी जो है वो यहाँ पे तैयार हो, ठीक है? 1 सालन का चम्मच आप इसमें ऑयल का डाल दीजिए, ठीक है? और फिर आपने इसे गूँध लेना है। गूँधना आपने बहुत अच्छे से है और इस तरीके से हम इसे जो है वो गूँध लेंगे, ठीक है? तकरीबन 7-8 मिनट तक आपने इसे अच्छे से ज़रूर गूँध लेना है। इस तरीके से ना हाथों की हथेली का इस्तेमाल करते हुए आपने इस तरीके से आपने इसे गूँधना है। आप इधर दूध भी डाल सकती हैं इसमें नीम गर्म, दूध से तो और अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन नीम गर्म पानी भी डालने से टेस्ट अच्छा ही आएगा, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे सॉफ्ट सी ये देखिए इस तरह से ना डो को गूँध लिया है। अब हम इसे ना रेस्ट पर रखेंगे, तो हल्का-सा ऑयल के साथ इसे ग्रीस करके ढक्कन के साथ ढक कर इसे किसी भी गर्म जगह आपने इतनी देर के लिए रखना है कि अच्छे से फूल जाए। और जब ये इसे अच्छे से इस तरीके से फूल जाएगी ना डो, तो बस ये देखें फूल गई है। इस तरीके से ना आपने जो है वो कर लेना है डो को। ये देखें कितनी सॉफ्ट हमारी यहाँ पे डो तैयार हुई है, ठीक है? बस अब हम इसे इस तरीके से देखें कितनी सॉफ्ट है। अब हम एक ना यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने खुशका डाला है इस तरीके से। अब हम डो को रख देंगे, ठीक है? इस तरीके से ना हम डो को एक पेड़ा सा बना लेंगे, ठीक है? खुशका डाला और इसे बेल लेंगे, यानी ये खुश्क मैदा मैंने डाला है, ठीक है? और इसे बेल लेंगे। अब हमें यहाँ पर ही इसको बेल लेना है। अगर आप लोगों को थिन पिज़्ज़ा पसंद है, थिन बेस वाला, आप थिन बना लीजिए। अगर आपको थिक बेस वाला पसंद है, तो आप थिक बना लीजिए। ये आप पे डिपेंड है, आपको जैसा पिज़्ज़ा की बेस पसंद है, थिन या थिक यानी कि मोटी या पतली, आप उस हिसाब से रख सकती हैं, ठीक है? मैंने यहाँ पे जो पिज़्ज़ा ट्रे है ना, उसको ना मैंने हल्का-सा ना उसपे ना मैदा जो होता है ना, वो मैंने स्प्रिंकल करके मैदे को निकाल दिया, ठीक है? फिर मैंने ये सारा जो बेल लिया था ना पिज़्ज़ा की बेस को, वो मैंने इस पे डाला। अब यहाँ पे ना आपने काँटे वाली चम्मच से काँटे से इसे अच्छे से इस तरीके से ना कर लेना है, ठीक है? फ़ोर्क से। फिर आपने पिज़्ज़ा सॉस डालनी है, जितनी आपको पसंद है आप उस हिसाब से डाल के अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। फिर मैंने यहाँ 1 कप चिकन का इस्तेमाल किया है, जो मैंने ऑलरेडी वही मैरिनेट चिकन के पीसेस किए थे ना, वो मैंने डाल दिए हैं। चीज़ लेंगे, चीज़ आपने यहाँ मोज़रेला और चेडर का कॉम्बिनेशन ले सकती हैं, सिंपल मोज़रेला लिया जा सकता है, सिंपल चेडर चीज़ लिया जा सकता है। तो वो ग्रेट करके उसको आपने इस तरीके से डाल लेना है। ये शिमला मिर्च है चॉप की हुई, ये आपने डाल देनी है टेस्ट के अकॉर्डिंग। इस तरीके से चॉप किया हुआ था। टमाटर लिया है, उसे इस तरीके से चॉप किया हुआ था, वो डाल दिया है। फिर मोज़रेला चीज़ डाली है इस पे। फिर हम इसमें ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे। ये मैंने ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दिया है। और फिर कुटी हुई लाल मिर्च जो होगी ना, वो आपको स्प्रिंकल करनी है। कुटी हुई लाल मिर्च स्प्रिंकल कर दी है। फिर थोड़ा-सा नमक डाला है जो ऊपर स्प्रिंकल किया है।
और बस अब हमने पतीला एक रखा था, उस पे नमक की लेयर सी पतली सी बिछा के कोई भी जाली का स्टैंड या जो चूल्हे पर स्टैंड होता है ना, इस तरीके से वो रख के अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया था। जब पतीला अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर आपने इसको इस तरीके से रखना है। अगर बड़े साइज़ का पतीला है तो मीडियम लो फ्लेम रखें, अगर छोटे साइज़ का पतीला है तो लो फ्लेम पर रखें। इतना बस पका लेना है कि बेस भी अच्छे से पक जाए और चीज़ भी मेल्ट हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ढककर मैंने इसे अच्छे से पका लिया और देखिए चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गई है और जो ये पिज़्ज़ा की बेस है ना वो भी अच्छे से, यानी कि जो पिज़्ज़ा का नान है ना वो भी पक चुका है, ठीक है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो आप इस तरह ट्राई करना, पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनेगा, टेस्टी सा बनेगा। ये देखें, ये इसको मैंने इस तरीके से छुरी से चेक कर लिया है। ये देखें बिल्कुल भी छुरी पर नहीं लगा हुआ, इसका मतलब अच्छे से पक चुका है, ठीक है। तो बस इसे सर्व कर लेंगे। आप नान की बेस भी देख लीजिए कि कितनी अच्छे से ये भी नीचे से पक चुकी है, ठीक है। तो बस यहाँ मैंने बड़े साइज़ का पतीला हो तो मीडियम लो फ्लेम रखें, अगर छोटे साइज़ का पतीला है तो लो फ्लेम रखें। पहले लेकिन पतीले को प्री हीट लाज़मी कर लीजिएगा, फिर आपने इसको रखना है और जस्ट चीज़ के मेल्ट होने तक और नान जो पिज़्ज़ा का है ना, यानी कि पिज़्ज़ा की बेस उसके पकने तक आपने बस पकाना है और इसे फिर सर्व कर लीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह बेहतरीन सा पिज़्ज़ा घर पर ईज़िली तैयार हो जाता है और वो भी विदाउट ओवन। इसमें जितनी मैंने आपको रेसिपीज़ दी हैं वो विदाउट ओवन की ही हैं, ठीक है। ये देखें कितना अच्छे से ना पक चुका है और चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। नेक्स्ट अब मैं पास्ता बनाने वाली हूँ, तो मैं यहाँ ना व्हाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ। तो व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, उसमें 4 कप यानी कि 1 लीटर दूध डाल देंगे। उसमें डाल देंगे आधा बड़े साइज़ का तेज़ पत्ता और 3 आपने लौंग डाल देनी है इस तरीके से। लौंग को ज़्यादा नहीं डालना, इनका फ्लेवर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। और फिर ना आप इसमें एक छोटे साइज़ का आधा करके प्याज डाल दीजिएगा और बस इसे आपने दूध में इसको अब आपने चूल्हे पर रख देना है। इस तरीके से ना छोटे साइज़ का आप एक प्याज डाल दें या आधा प्याज डाल दें और बस आपने चूल्हे पर इसे सिर्फ़ एक उबाल आने तक पकाना है, उससे ज़्यादा इसे बिल्कुल नहीं पकाना। जब इस तरह एक उबाल आ जाएगा, तेज़ पत्ता, प्याज़ और लौंग को आप निकाल दीजिएगा, ठीक है? और फिर आपने इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। ये जो दूध है ना, ये बेसिकली मैं अल्फ्रेडो पास्ता में भी यूज़ करूँगी और व्हाइट सॉस पास्ता के में भी यूज़ करूँगी, ठीक है? सिंपल एक बर्तन लीजिएगा और उसमें डाल दीजिएगा इस तरीके से बटर को, ठीक है? यानी कि मैंने ब्लू बैंड लिया है, ये आधा खाने का चम्मच हम इसमें बटर डाल देंगे। और जब बटर मेल्ट हो जाएगा फिर आधा खाने का चम्मच आप इस तरह से मैदा डाल दीजिएगा। ये लेवल करके मैदा लिया है और इसे हल्की आँच पे सौते कर लीजिएगा। और फिर दूध डालना है, ठीक है? वही दूध है जिसमें मैंने प्याज़ और तेज़ पत्ता और लौंग के साथ उसे बॉयल किया था और फिर वो सब चीज़ें निकाल के दूध को ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। जब वो अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो आपने इसमें पौने 2 कप वही वाला दूध आपने डालना है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके डालना है, साथ-साथ मिक्स करते रहिएगा। 1 कप और 3/4 कप हम इसमें दूध डालेंगे। ठीक है, और इसे अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने इसे पकने के लिए रख देंगे। इसे मैंने ना हैंड विस्क के साथ यानी कि हैंड बीटर के साथ अच्छे से मिक्स किया है। 1/4 खाने का चम्मच नमक डाल देंगे। 1/2 खाने का चम्मच बस पिसी हुई सफ़ेद मिर्च, 1/2 खाने का चम्मच इसमें ऑरिगेनो डाल दीजिएगा, यानी कि 1/3। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब मुझे ना थोड़ा नमक कम लगा तो मैंने 1/4 खाने का चम्मच और डाल दिया था, तो टोटल आधा खाने का चम्मच डाला है। 1 सालन का चम्मच आपने फ्रेश क्रीम का डाल देना है, इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही ना 1 सालन का चम्मच आप जो है वो चीज़ का डाल दीजिएगा।
मोज़रेला और चेडर का कॉम्बिनेशन थी, वो डालने के बाद से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। सिर्फ़ इसमें 1-2 बॉयल आने दीजिएगा। तो बस मैं इसे 2 उबाल आने तक पकाऊँगी। सिर्फ़ इसमें 2 बॉयल आने देने हैं आपने इस तरीके से, और फिर आपने इसे साइड पर रख देना है, ठीक है? अब एक पैन लेंगे और उसमें डाल देंगे हम आधा सालन वाला चम्मच कुकिंग ऑयल का। और यहाँ ना मैंने शिमला मिर्च लिया है, आधा कप ही शिमला मिर्च था और आधा कप ही मैंने चॉप किया हुआ गाजर लिया है, ठीक है? इसके अलावा और भी अगर आपको कोई अलग से वेजिटेबल पसंद है, अगर आप कोई और वेजिटेबल भी डालना चाहती हैं तो आप डाल सकती हैं। मैंने सिर्फ गाजर और शिमला मिर्च लिया जो कि आधा कप लिया था। तो बस सिंपल जो पैन में हमने और कुकिंग ऑयल डाला था आधा सालन का चम्मच, उसमें आपने ये दोनों वेजीज़ डाल देनी है और इन्हें हल्की आंच पर सौते कर लेना है। और फिर आपने इसमें पास्ता डालना है। तो पास्ता सिंपल मैं सिर्फ 1 कप डालूँगी। उबला हुआ पास्ता है, ठीक है? और फिर हमने इसमें मसाले डाल देने हैं। 1/4 खाने का चम्मच पिसी हुई सफ़ेद मिर्च डाल देनी है और 1 चुटकी हम नमक डाल देंगे और इसे लो मीडियम फ्लेम पर आपने सौते कर लेना है। और फिर वही जो मिक्सचर हमने प्रिपेयर किया था ना दूध वाला, वो आप इसमें डाल दीजिएगा और सिर्फ़ हल्की आंच पे आपने इसे बस इतना पका लेना है कि जितनी आपको कंसिस्टेंसी पसंद है ना, जितना थिक पसंद है, बस आप उतना इसे हल्की आंच पे पका लीजिएगा और चम्मच भी चलाते रहिएगा। और ये देखिए मैंने ना इसे इस तरीके से पका लिया है। मैं सिर्फ़ इतनी कंसिस्टेंसी तक इसे पकाऊँगी। तो मैंने ना इसे इतना थिक रखा है, ये देख लीजिए, इतना बस हमें इसे पका लेना है। अब अगर ऐसा हो कि ज़्यादा थिक हो जाए तो आप दूध डाल लीजिएगा सिंपल इसमें, जितना आपको कंसिस्टेंसी पसंद हो, ठीक है? इतनी कंसिस्टेंसी तक पका लिया है, इसे आप गरमा-गरम सर्व कर लीजिए। तो यहाँ हमारा ये व्हाइट सॉस पास्ता तैयार है। गरमा-गरम सर्व कर लें। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सिंपल थोड़ा-सा ऑरिगेनो डाल के इसे गार्निश कर लिया है और इसे गरमा-गरम आप सर्व कर लें। बहुत टेस्टी बनता है ये व्हाइट सॉस पास्ता। ऑरिगेनो के साथ मैंने इसे गार्निश कर लिया था और ये व्हाइट सॉस पास्ता तैयार है। आप इस तरह बनाइएगा, ये बहुत ज़्यादा ही मज़े का बनता है। आप इस तरह से ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। नेक्स्ट मैं अब बनाने वाली हूँ अल्फ्रेडो पास्ता। तो अल्फ्रेडो पास्ता के लिए आपको चिकन स्टिक की तो मैं ऑलरेडी रेसिपी दे चुकी हूँ। जो ये चिकन स्टिक है ना, ये बेसिकली अल्फ्रेडो पास्ता के लिए ही मैंने बनाया था। ठीक है, चिकन स्टिक को। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। सिंपल पहले ना मैं आपको पास्ता बॉयल करने का बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया, ठीक है? और इसमें डाल दिया ढेर सारा पानी और फिर इसमें डाल देंगे 1 सालन का चम्मच कुकिंग ऑयल का डाल देंगे। और फिर ना मैं इसमें डाल दूँगी नमक। तो नमक मैं आधा खाने का चम्मच डाल रही हूँ, आप हस्बे ज़ायक़ा भी डाल सकते हैं या आधा खाने का चम्मच इसमें नमक डाल दीजिए और इसे फिर मिक्स कर दीजिए और इसे सिर्फ़ आपने अच्छे से उबाल आने तक पहले पकाना है। ये जो पास्ता मैं बॉयल कर रही हूँ, ये मैंने अल्फ्रेडो पास्ता के लिए भी इसी में से पास्ता बॉयल किया हुआ लिया था और व्हाइट सॉस पास्ता के लिए भी, ठीक है? ये मैक्रोनी स्पाइरल शेप का मैंने यहाँ पे पास्ता यूज़ किया है, इस शेप का, ठीक है? और वैसे तो इनके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग क्या है कि पास्ता में कितनी देर तक बॉयल करना है, 5 से 7 मिनट तक। लेकिन मैंने इसे 8 मिनट तक बॉयल किया था पास्ता को, पास्ता डालने के बाद, ठीक है? तो मैं यहाँ पे डालूँगी टोटल 2 कप पास्ता, क्योंकि मैंने अल्फ्रेडो पास्ता और व्हाइट सॉस पास्ता जितना बनाना था उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 2 कप पास्ता पानी में बॉयल होने के लिए डाल दूँगी। ठीक है? तो 1 कप मैं डाल चुकी हूँ, ये दूसरा कप है, तो टोटल हम इसमें 2 कप पास्ता को डाल देंगे। और फिर आपने इसे बॉयल कर लेना है। इसे तकरीबन 8 मिनट तक मैंने इसे बॉयल किया था, ठीक है? आप पैकेट के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग भी बॉयल कर सकती हैं या तकरीबन आप इसे 8 मिनट तक इस तरीके से बॉयल कर लीजिए पास्ता को। या फिर इतना बस पकाना होता है कि ये गल जाए, इसे ओवर कुक नहीं करना, ठीक है? तो यहाँ पे पास्ता को बॉयल किए हुए मुझे 8 मिनट हो गए हैं, अब मैं पास्ता को निकाल लूँगी। अब सिंपल हमें इस पानी को निकाल लेना है और फिर गरमा-गरम ही पास्ता जो छान लिया है उसमें आधा सालन का चम्मच आप ऑयल डाल दीजिए।
आधा सालन का चम्मच ऑयल डाल के इसे मिक्स करके साइड पे रख दिया। और पास्ता बॉयल होने के बाद जब मैंने इसे छान लिया था, तो उसके बाद मैंने इस पे ठंडा पानी नहीं डाला था, ये गर्म ही था जिसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया था और इसे मिक्स करके साइड पे रख देंगे। अब हम बनाने लगे हैं। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया है, इसमें आधा खाने का चम्मच हम डाल देंगे बटर, आधा खाने का चम्मच। आपने इसमें मक्खन डाल देना है या ब्लू बैंड ले लीजिएगा। और इस तरह से फिर हमने आधा खाने का चम्मच इसमें डाल देना है मैदा, ठीक है? मैदा मैंने यहाँ लेवल करके लिया है, हाफ खाने का चम्मच हम इसमें डाल देंगे, हल्की आँच पे इसे सौते कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद आपने दूध इसमें डालना है। तो दूध जितना हमने बॉयल किया था ना, टोटल 4 कप बॉयल किया था, ठीक है? हमने पौने 2 कप उसमें डाल दिया था, रिमेनिंग 2 कप के करीब होगा जो मैंने इसमें शामिल कर दिया है, ठीक है? अब थोड़ा-थोड़ा डाल के आपने मिक्स करते रहना है, चाहे तो हैंड विस्क या जो बीटर होता है ना, हैंड बीटर उसके साथ भी मिक्स कर सकती हैं, ठीक है? और थोड़ा-थोड़ा करके दूध डालेंगे और याद रखिएगा दूध को आप ठंडा करके डालिएगा, ठीक है? तकरीबन 2 कप के अराउंड इसमें हमने डाल दिया है दूध, 2 कप या सवा 2 कप के करीब था, ठीक है? फिर 1/4 खाने का चम्मच नमक डाल देंगे, 1/2 खाने का चम्मच बस पिसी हुई सफ़ेद मिर्च डाल दी है, 1/4 खाने का चम्मच। अब 1/4 खाने का चम्मच हम इस तरह ऑरिगैनो डाल देंगे और आधा खाने का चम्मच जो छोटे वाला होता है ना, वो भरकर मैं इसमें चिकन पाउडर डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस एक बॉयल आने दीजिएगा और फिर मैंने एक पैन ले लिया था, इसमें डाल देंगे आधा सालन का चम्मच कुकिंग ऑयल का और फिर ना ये तकरीबन 2 कप और 1/4 कप था बॉयल किया हुआ पास्ता, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, जितना पास्ता बॉयल किया था ना मैंने 2 कप, अब थोड़ा 1 कप तो उसमें डाल दिया था, बाकी इसमें डाल दिया। 1/4 खाने का चम्मच साथ ही नमक डाल देंगे। 1/4 खाने का चम्मच हम इसमें पिसी हुई का सफ़ेद मिर्च डाल देंगे और 1/4 खाने का चम्मच हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। यहाँ मैंने व्हाइट सॉस पास्ता और अल्फ्रेडो पास्ता में सफ़ेद मिर्च का ही इस्तेमाल किया है। अब हमें क्या करना है, इसको पहले सौते कर लेना है, फिर आपने दूध इसमें शामिल करना है। तो दूध आपने सारा वो जो मिक्सचर बनाया है ना, वो आपने डाल देना है, ठीक है? उसके बाद आपने इसे हल्की आँच पे पकने के लिए रखना है। फिर हम इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे, तो मैंने यहाँ 1/4 कप फ्रेश क्रीम का डाला है, 1/4 कप हम इसमें फ्रेश क्रीम डाल देंगे। साथ ही 1 सालन का चम्मच आप चीज़ डाल दीजिएगा। मोज़रेला और चेडर का कॉम्बिनेशन ली थी, सिंपल आपके पास कोई भी चीज़ हो आप वो डाल दीजिए 1 सालन का चम्मच। इसे मिक्स कर लीजिए और हल्की आँच पे आपने इसे रखना है। इतना पका लेना है कि इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाए। जैसे जैसे आपको कंसिस्टेंसी ना थिक रखनी है सॉस की, यानी कि पास्ता जितना आपको सॉसी रखना है, जितनी थिकनेस रखनी है आप उस हिसाब से रख सकती हैं। साथ ही मैंने 1/4 खाने का चम्मच ऑरिगैनो डाल दिया और उसे मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे ये मेरा पक गया है, तकरीबन इतनी कंसिस्टेंसी मैंने रखी है, ठीक है? और इसे आपने गरमा-गरम ही सर्व करना है, ठीक है? ये हमारा पक चुका है, मैंने इतनी कंसिस्टेंसी इसकी रखी है, हल्की आँच पे इसे पका लिया था। उसके बाद इसे गरमा-गरम ही बर्तन में आप सर्व कर लीजिएगा, किसी प्लेट में गरमा-गरम ही सर्व कर लीजिएगा। अच्छा, अगर ऐसा हो कि अल्फ्रेडो पास्ता है, व्हाइट सॉस पास्ता है, ठंडा हो जाए या फिर अगर आपने रख दिया और नेक्स्ट डे खा रहे हों, तो फिर आपके पास वो बिल्कुल थिक सा होगा। तो फिर आपने क्या करना है, एक पैन लेना है, उसमें डाल देना है दूध, उसमें थोड़ी-सी सफ़ेद मिर्च, नमक डाल के उसे बॉयल कर लेना है। फिर वही व्हाइट सॉस पास्ता जो बहुत ठंडा हो गया और थिक हो जाएगा, वो आपने उसमें डालना है, हल्की आँच पे जस्ट गरम करना है। तो वो हमारा जो है व्हाइट सॉस पास्ता दोबारा से उसी कंसिस्टेंसी जितना आ जाएगा। साथ ही ना ये मेरे पास जो चिकन स्टिक है मैंने इसके साथ से गार्निश कर लिया है और मैंने इसके ऊपर ना ऑरिगैनो भी स्प्रिंकल किया था, ठीक है? सिंपल सा और बहुत ज़्यादा टेस्टी अल्फ्रेडो पास्ता बन गया है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए नेक्स्ट हम ज़िंगर बर्गर देख लेते हैं। तो ये वही है पीस जो चिकन का मैरिनेट करके रखा हुआ था ना, तो सिंपल मैंने यहाँ पे प ठंडा पानी लिया है, ठीक है? ठंडा पानी ले लेना है और फिर आपने क्या करना है, ये मैंने मैदा लिया है, इसमें कुछ मसाला नहीं ऐड किया, सिंपल ये मैदा है, ठीक है? सबसे पहले आपने मैदे के साथ ना इसे अच्छे से कोट कर लेना है, ठीक है? इस तरीके से ना, ये जो है ना ज़िंगर का चिकन जो हमने रखा हुआ है, ये आपने अच्छे से ना इसके साथ कोट कर लेना, बहुत अच्छे से, ठीक है? फिर आपने इसे पानी में डालना है। देखिए ये मैंने बर्फ़ रखी हुई है, ठंडा पानी किया हुआ है, इसके अंदर हम एक बार डालेंगे, बस आप इसे निकाल लीजिएगा और फिर आपने दोबारा से क्या करना है, इसी मैदे के साथ ना इसे अच्छे से जो है आपने कर लेना है, ठीक है?
एक हाथ से तो चलो पानी में हम लोगों ने डाला था, तो वो थोड़ा-सा हल्का-सा गीला होगा, तो दूसरा हाथ जो ड्राई होगा ना, उससे आपने मैदे के साथ ऐसे अच्छे से कर लेना है और बस अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने की टाइमिंग मैं आपको बताती हूँ। मैंने अभी फ़िलहाल एक प्लेट लिया है, उसमें बंद गोभी लिया है, इसे सलाद वाली मशीन से अच्छे से इस तरीके से चॉप कर लिया है, साथ ही मैंने मायोनीज़ डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। सिंपल बर्गर के बन्स लेने हैं, आपने चाहें तो उन्हें तवे पर हल्का-सा सेंक लीजिए, साथ ही मैंने इसके ऊपर डाला है मायोनीज़ और ये टोमेटो केचअप डाला है, ठीक है? और ये दूसरी तरफ भी टोमेटो केचअप डाला है, आप यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकती हैं, ज़िंगर का पीस डाल दीजिएगा और फिर इसके ऊपर आपने वही जो बंद गोभी मायोनीज़ के साथ अच्छे से की होगी, उसके ऊपर आपने केचअप डाल देना है, फिर मायोनीज़ शामिल कर देना है और इस तरीके से आपने इसे सर्व कर लेना है। अच्छा, इसको फ्राई करने की टाइमिंग कुछ इस तरीके से है कि आपने सिंपल एक कढ़ाई लेनी है, उसमें ऑयल डाल देना है, ऑयल को गरम कर लेना है, ठीक है? और फिर इसे मीडियम फ्लेम पे आपने फ्राई कर लेना है। कोशिश करिए कि इसे डीप ऑयल में फ्राई करें, ठीक है? यानी कि ऑयल ज़्यादा क्वांटिटी में शैलो में फ्राई नहीं करना, डीप ऑयल में आपने फ्राई करना है, ठीक है? और जैसे ही आपने बना लिया, आपने फ़ौरन इसे कढ़ाई में ऑयल में डाल के इसे अच्छे से जो है वो फ्राई कर लेना है, ठीक है? यहाँ पे ये सब चीज़ें तैयार हो गई हैं, ठीक है। अब मैंने तो प्रॉपर इस तरीके से एक-एक करके रेसिपी आप लोगों को बताया है, तो मेरा यहाँ पे व्हाइट सॉस पास्ता और अल्फ्रेडो पास्ता ठंडा हो गया था, तो मैंने क्या किया था कि सिंपल दूध लिया, उसमें सफ़ेद मिर्च और नमक डाल के उसे गरम कर लिया, फिर मैंने पास्ता अंदर शामिल किया और जस्ट उसे गरम कर लिया, फिर दोबारा से वो उसी कंसिस्टेंसी जैसा आ गया जैसा मैंने पकाया था और फिर गरमा-गरम सर्व कर लिया। तो इस तरह बहुत टेस्टी बनता है अल्फ्रेडो पास्ता और अगर दूसरा व्हाइट सॉस पास्ता ठंडा हो जाए तो आप ऐसे सेम प्रोसीजर जैसे मैंने बताया है उस तरीके से आप बना सकती हैं, दोबारा से उतनी कंसिस्टेंसी जितना बन जाएगा, ठीक है? तो देखा आपने कितना ज़्यादा आसान था, बहुत टेस्टी बनता है और ये बहुत ज़्यादा ही मज़े की चीज़ें बनी थी और इन्हें बनाना बहुत ज़्यादा ही आसान था। मैंने चिकन की मैरिनेशन पिछले दिन कर ली थी और नेक्स्ट डे ये सब कुछ बनाया था और ये बहुत ज़्यादा ही मज़े का बना था। आपने इस तरह ज़रूर ट्राई करना और मुझे आप बताना कैसा लगा आप लोगों को मेरी ये रेसिपी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपसे बाय चांस ज़्यादा पक जाए अल्फ्रेडो पास्ता या व्हाइट सॉस पास्ता जब आप फ्रेशली बना रही हो, ताज़ा-ताज़ा बना रही हो, तब भी अगर ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं है। तब भी अगर ज़्यादा थिक हो जाए तो आप हल्का-सा दूध उसमें शामिल कर दीजिएगा, सिंपल दूध है, ठीक है? उसमें एक तो मैंने आपको दिखाया कि जैसे मैंने प्याज़, तेज़पत्ता और लौंग के साथ उसे बॉयल किया था, वो एक अलग बात है, वो तो आपको लाज़मी करनी पड़ेगी ना इसमें। लेकिन सिंपल अगर आप नेक्स्ट डे अब थिक हो जाता है या नेक्स्ट डे अगर आपने गरम करना है या जिस टाइम भी आपने बाद में गरम करना है तो फिर आप सिंपल दूध ले लीजिएगा और उससे कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, सब कुछ और ये आप देखिए माशाल्लाह ज़िंगर बर्गर का ज़िंगर किस कदर जूसी है और ये बहुत अच्छे से गल जाएगा, ठीक है? आप ज़रूर ट्राई करिएगा, एक ही मैरिनेशन से बना है। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।